जय हिंद। मैं दलवीर सिंह भारतीय जवान किसान पार्टी का हिसार का अध्यक्ष हूँ। हम जड़ से जुड़े हुए हैं और हमारे देश में जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ लड़ने के लिए एकत्रित हुए हैं और हम बहुत जल्द ये जो जड़ें हैं, जो गढ़ बताए जा रहे हैं, इनको उखाड़ फेंकेंगे और देश के लिए काम करने के लिए जो बंदा जुड़ना चाहे वो हमसे संपर्क करे। मैं धर्मेंद्र, जिला रेवाड़ी का मुझे कार्यभार सौंपा गया है जी। और जो हमारी पार्टी है भारतीय जो है जवान किसान पार्टी, मैं तन मन धन से इन पार्टी के साथ हूँ। मेरा जहाँ भी जैसा भी सहयोग होगा और जो भ्रष्टाचार है भाई हम इनको मिटाएंगे और अपनी पार्टी को आगे लाएंगे। धन्यवाद। मैं मनोज जांगड़ा, मुझे झज्जर जिले के अध्यक्ष बनाया गया। पार्टी ने जो मेरे को जिम्मेदारी दी है मैं उस पर पूरा खरा उतरने की कोशिश करूँगा। हमारा लक्ष्य होगा पहले भ्रष्टाचार को ख़त्म करना और जो गढ़ बनाए गए हैं राजनेताओं के, जो जातिवाद है, उसको ख़त्म करना हमारा पहला लक्ष्य होगा। सबने मेरी राम राम। जय हो हमारी संस्कृति, जय हो हमारे गांव। मैं सु विक्की हरियाणवी। और भाई पहले वीडियो भी डाली थी, बता रहे यहाँ दोबारा रहते हैं। हरियाणा के अंदर एक नई पार्टी जो है वो बनी है, जो पूरे देश में काम करेगी। नई पार्टी का नाम भारतीय जवान किसान पार्टी। और हमारे गैल उसके पदाधिकारी पे हैं, उन तक बात करेंगे। हमारे साथ हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सूबेदार मेजर लालचंद यादव जी, उन तक बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत जी हमारे चैनल पर। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मैं नमन करता हूं और उनका धन्यवाद भी करता हूं। आज की जो बैठक थी आपकी पार्टी की, उसका मेन एजेंडा क्या था बैठक का? मेन एजेंडा ये है कि भारत के अंदर जो राजनीतिक दल है उसके अंदर बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो रही है और बहुत ज़्यादा मतलब एक दूसरे के अंदर फ्रैक्शन बहुत ज़्यादा जाति और धर्म को लेकर के। तो हमने सोचा कि हम पूर्व सैनिक हैं, पूर्व सैनिकों ने ये प्रतिज्ञा की है कि भाई इस भ्रष्टाचार को और ये जो जातिवाद जो फैला करके देश के अंदर जो एक बारूद के ढेर पर खड़ा कर दिया है उसको हमें ख़त्म करना है। और उसी के लिए और सैनिकों को वैसे इस राजनीति के अंदर आने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आना पड़ा क्योंकि इस गंदगी को साफ करने वाला कोई तो चाहिए। लेकिन वो सफाई ना हुई अभी तक, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस आती रही। तो इसलिए हमने ये तीसरा विकल्प किया है कि भाई इस देश की जो मेन रीढ़ है वो किसान और जवान है। तो जवान और किसान के अलावा इसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अगर ये दलगत नीति में चलते रहे तो कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, ये दोनों ही अदली बदली होकर के आते रहते हैं। जो भ्रष्टाचारी मौजूदा सरकार होते हैं तो उसमें जंप मार करके आ जाते हैं और वो अपने काम को बढ़ाते रहते हैं। हमने उनको अंकुश लगाना है और उसी अंकुश लगाने के लिए अभी हम लोगों ने मिलकर के भारतीय जवान और किसान पार्टी का निर्माण किया है। जो अभी आज हमने यहाँ झज्जर जिले में हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जो है सूबेदार जगबीर सिंह जी हैं झज्जर से, और अपने जो भाई दलबीर सिंह जी है, इनको हिसार जिले की जिम्मेवारी दी है। और आपके पीछे जो खड़े हैं चौधरी धर्मेंद्र जी है, ये रेवाड़ी जिला के जिला अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। और भाई मनोज जी है, इनको मनोज जांगड़ा जी है, इनको हमने झज्जर जिले की जिम्मेवारी दी है जिला इनकी अध्यक्षता करने के लिए, ताकि पार्टी का विस्तार अच्छे से हो। और हमने देश के हीरे चुने हैं और इन हीरों की माला चुन करके हम भारत माँ को पहनाना चाहते हैं। भारत माँ के ये वीर सपूत, इस भारत माता को अलग से पूरे देश का जो है नाम पूरे विश्व के अंदर एक जो पहले विश्व गुरु कहलाती थी, उस विश्व गुरु का दर्जा दिलाने के लिए हमने इन सपूतों को चुना है। क्योंकि हमारे जो क्रांतिकारी शहीद थे उनके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए था, वो सपनों का भारत बनाने के लिए हमने इन हीरों को चुन करके आज आपके सामने लाए हैं। तो ये हमारी टीम एक अच्छी मजबूत होकर के बढ़िया काम करके देश के सुव्यवस्था शासन के अंदर प्रशासन के अंदर सुव्यवस्था प्रदान करने के लिए आज हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था है जो वो बहुत नीचे स्तर में आ गई है। जबकि हमारे जो अंग्रेज आने से पहले हमारे देश की जो व्यवस्था है गुरुकुलीय व्यवस्था थी, 97% लोग शिक्षित हुआ करते थे। आज हमारे देश की शिक्षा प्रणाली जो है बिल्कुल शिक्षा स्तर जो है नीचे गिर चुका है। हम उसको किसी तरह से ऊपर उठाना चाहते हैं और उसको करने के लिए हम शिक्षा और स्वास्थ्य, प्रत्येक नागरिक जो है देश का
बीमार लोकतंत्र में बीमार होकर के रह रहा है, हम प्रत्येक नागरिक को अच्छा स्वास्थ्य देंगे जो उसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इस प्रकार का हम स्वास्थ्य देंगे। शिक्षा भी पीजी से लेकर के न केजी से लेकर के पीजी तक यानी पोस्ट ग्रेजुएट तक उनकी शिक्षा का प्रबंध सरकार करेगी, हमारी सरकार का निर्णय होगा। तो ये हमारा विचार था जी। आपकी जो पार्टी है वो लोकसभा चुनाव के लिए उतरेगी या फिर विधानसभा चुनाव के लिए? जी, दोनों के लिए उतरेगी। हमारा लक्ष्य जो है पहले 543 सीटों के ऊपर हमने पूरे देश के अंदर उतारना है, क्योंकि हमें पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक जो है व्यवस्था बदलना है। तो उसके लिए हमने सबसे पहले संकल्प लिया है कि हम पहले 543 एमपी खड़ा करेंगे और जहां भी होगा तो एमएलए के लिए विधायक भी हम खड़ा करेंगे। हर एक उसका अलग अलग वो रहेगा। अभी जो है आपकी कितनी संख्या हो चुकी है? हरियाणा में कितने कितने जिलों के बनाए जा चुके हैं अध्यक्ष? अभी तक हमने हमारे हरियाणा में 22 जिले हैं। 22 जिले में से आज हमने शुरुआत की है, तो एक झज्जर जिले से है, रेवाड़ी जिले से है और हिसार जिले से है। 3 जिलों की आज हमने नियुक्ति की है जिला अध्यक्ष की, और बाकी का हम जल्दी ही 2-4 दिन के अंदर अंदर हम करने का पूरा प्रयास करेंगे। जगबीर जी, आप अपनी पार्टी का कितना भविष्य देख रहे हैं? झज्जर से आप हो और झज्जर हलके में हुड्डा का गढ़ माना जाता है झज्जर हलका, यहाँ पे आप कैसा भविष्य देख रहे हो पार्टी का? पार्टी का बहुत अच्छा भविष्य रहेगा। जो गढ़ है ना, जो ये राजनेताओं का, ये गढ़ तोड़ने के लिए तो हम पैदा हुए और ये गढ़ तोड़ना है। अगर गढ़ नहीं टूटा तो ये पूंजीवाद नहीं टूटेगा, ये भ्रष्टाचारी नहीं टूटेंगे। ये भ्रष्टाचारी इस देश से भगाने हमने ठेका ठा लिया। क्यों? इन्होंने 13 महीने तो हमें रोड पे बिठा कर रखा और 10 महीने हो गए हमें पार्लियामेंट से 700 मीटर दूर बैठे हैं सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन। तो 13 और 10 23 महीने इन्होंने रोड पे बैठा दिया। तो इसका खामियाजा तो भाई राजनेताओं से चुकाना है और जितने भ्रष्टाचारी हैं उनको जड़ से मिटाना है। ये हमने संकल्प लिया है। अपना हरिद्वार में जाके माँ गंगा की सौगन खा के आए हैं और सौगन खाने के बाद तब इस पार्टी का विस्तार शुरुआत किया। बहुत बहुत धन्यवाद। नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ हमारे दर्शकों को क्या संदेश देंगे? मैं पूरे देशवासियों को और दर्शक गणों को निवेदन करना चाहूँगा कि देश की दिशा और दशा सुधारनी है तो हमारी भारतीय जवान और किसान पार्टी के साथ जुड़ें और जुड़ करके देश का भविष्य तय करें। यही संदेश है मेरी तरफ से। देश सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस आस्था के साथ कि मेरा देश सभी स्वस्थ हों, सभी बलवान हों, सभी शिक्षित हों, तभी हमारा देश महान कहलाएगा। बस मेरा इतना संदेश है कि आप इसका सहयोग कीजिए और देश की दिशा और दशा को देखिए कि क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। लगातार पार्टी तो जुड़ी खबर तुमने दिखाते रहेंगे। वीडियो ने घनी घनी शेयर कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। सब ने मेरी राम राम भाई, सब ने मेरी राम राम।